हेलो फ्रेंड्स, सीरीज़ वही एक नया कैरेक्टर सीरीज़ आप सब जानते हैं। मैं क्या नहीं कर सकता। एडवर्स सिचुएशंस में, ऑड्स में, डिफ़िकल्टीज़ में, चैलेंजेस में, प्रॉब्लम्स में कई लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अपनी चमक हीरे की तरह बढ़ा ले जाते हैं और चमकते हैं। आज एक नया कैरेक्टर लेकर के आपके साथ आया हूँ। प्रताप NM कर्नाटक के हैं और अब इनको लोग प्रताप द्रोण के नाम से जानते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को फेस करने के बाद भी आज प्रताप इंडिया लेवल पर और बहुत सारे और कंट्रीज़ पर जाना पहचाना नाम है। ड्रोन्स बनाते हैं ये। शुरू करते हैं, इनके बारे में जान के आपको वाकई बहुत मज़ा आने वाला है। कौन है ये प्रताप? सबसे पहले इनकी हम्बल व्यंग्य। नेटकल एक छोटा सा गांव है कर्नाटका का। वहाँ एक किसान के घर में इन्होंने जन्म लिया है। फादर फार्मर हैं, मदर हाउसवाइफ हैं। फैमिली की इनकम जो है इनकी वो कुछ हजार रुपए महीने की ही है। किसी भी तरीके से बस खाने पीने का जुगाड़ हो पाता है घर में, और इससे ज़्यादा का इनका व्यावसायिक स्तर नहीं है। इकोनॉमिक स्टेटस इनका इससे ज़्यादा नहीं है। कुछ महीने की इनकम। बचपन से ही इनको कुछ विशेष गुण था फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को लेकर के। ईगल को, फिर हेलीकॉप्टर को, और इसके बाद कुछ और चीज़ें। कोई भी ऐसी चीज़ जो फ्लाइंग है इनके लिए कौतूहल का विषय होता था। सरकारी विद्यालय में पढ़ते समय इन्होंने अपने स्कूल लेवल पर बहुत सारे वर्किंग मॉडल्स बनाए, वेस्ट मटेरियल्स, ई वेस्ट स्पेशली, और उसके बाद उनको प्रोजेक्ट्स को खूब सारे इनाम भी मिलते थे। और इन्होंने ये प्रोजेक्ट्स जगह जगह पर प्रेजेंट किए हैं, बहुत सारे कंपटीशन लेवल पर प्रेजेंट किए हैं, स्कूल लेवल पर ही। तो प्रतिभा जो है वो रुकती नहीं है, अपने आप अपनी धीरे धीरे चमक बिखेरना शुरू कर देती है। इसके बाद प्री यूनिवर्सिटी लेवल पर ग्रेजुएशन करते समय इनकी विशेष तमन्ना थी, बिकॉज ऑफ हिज इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजी, कि ये बीटेक करें। लेकिन चूंकि फीस के पैसे नहीं थे, इसलिए इन्होंने बीटेक ना करके बीएससी फिजिक्स करना पसंद किया। मैसूर का एक कॉलेज था जहां पर इन्होंने एडमिशन लिया बीएससी करने के लिए। हॉस्टल रहने गए और सिचुएशन इस तरीके की थी कि अपने इंटरेस्ट के अनुसार ही ये एविएशन, स्पेस, रोल्स रॉयस, ऐसी बहुत सारी वेबसाइटों को लगातार देखा करते थे। अपने आसपास के जितने भी सेंटर्स हुआ करते थे सर्फिंग करके ज़रिए। और इन्होंने बीएससी करते समय अपने ही लेवल पर इंटरनेट के ज़रिए पढ़ाई कर करके जावा, पाइथन, C++ जैसी सारी लैंग्वेजेस में एक्सपर्टीज़ हासिल कर लिया। बी वेरी श्योर, विदाउट एनी गाइडेंस। कोई ऐसा कोर्स इन्होंने नहीं अटेंड किया जहाँ पर इन लैंग्वेजेस को सिखाने के लिए टेक्निकल ट्रेनर हूँ। खुद रिसोर्सेज कभी बाधा नहीं बनते, उनका अल्टरनेटिव ज़रूर मिल जाता है यदि आपकी लगन पक्की है तो। हार्डशिप्स। सबसे पहली समस्या एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ मनी। फीस देने के पैसे नहीं है, हॉस्टल में रहने के पैसे नहीं है। फीस जमा ना करने का हॉस्टल से निकाल दिया गया तो अपना कोर्स करने के लिए कई दिन तक बस स्टैंड पर ही सोए, वहीं पब्लिक टॉयलेट में यूज़ किया, वॉशरूम में अपने कपड़े धोए, और वहाँ रह करके इन्होंने किसी तरीके से ज़िंदगी गुजारी अपने डिग्री को, कोर्स को पूरा करने के लिए। लेकिन परिस्थिति कितनी भी विकट हो, इन्होंने ई वेस्ट के ज़रिए डेवलप करने शुरू किए ड्रोन्स को। ड्रोन तक वो पहुंच चुके थे और उनकी अब एक ही जिद थी कि हमें ड्रोन बनाने हैं। ड्रोन को किस तरीके से बनाया जा सकता है। ध्यान दीजिए क्लास। इन डेवलपिंग फर्स्ट ड्रोन ही फेल्ड 80 टाइम्स। 80 बार तक उनका ड्रोन उड़ा नहीं। ई वेस्ट के ज़रिए बना रहे हैं और फेल हो रहे हैं, बना रहे हैं और फेल हो रहे हैं, लेकिन जिद के पक्के हैं। हम अपना काम करते रहेंगे। हार मिलती है क्लास। आप कोई चीज़ अटेम्प्ट कीजिए, हो सकता है उसमें आप सफल ना हो। यदि आप निराश हो जाते हैं तो कहानी अलग हो जाती है, और अगर आप मजबूत होकर के खड़े हो जाते हैं तो कहानी अलग हो जाती है। यदि आप निराश हो गए तो फिर आपको क्या मिलेगा? होपलेस एंड। और यदि आप दोबारा प्रयास करते हैं तो फिर आपको क्या मिलता है? एंडलेस होप्स। और इनको एंडलेस होप्स मिली है। मैं फिर कहता हूं, अगर यू हैव टू इंक्रीज योर रेट ऑफ सक्सेस,
If you have to attain success, increase the rate of your failure. बार बार असफल हुई है, असफल होने के सारे तरीकों को खत्म कर दीजिए, सफलता का एक अकेला मार्ग बचेगा, लेकिन तब तक आपको लगे रहना है। इसके बाद इन्होंने पहला ड्रोन बनाया, IIT दिल्ली में वो एक कंपटीशन में उनको प्रेजेंट किया। वहाँ पे भी आसान नहीं था, वहाँ रिच अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग बाग अच्छी ड्रेस में, अच्छी कम्युनिकेशनल स्किल्स के साथ अपने प्रेजेंट कर रहे थे। ये बिल्कुल साधारण ड्रेस में, शैवी सा चेहरा और नॉर्मल लैंग्वेज के जरिए पहुँचे। लेकिन IIT दिल्ली में इनको इनके आविष्कार के लिए, ड्रोन के लिए सेकेंड प्राइज मिला। ये इनकी पहली रिकॉग्निशन थी नेशनल लेवल पर। IIT दिल्ली में कंपटीशन जीतना, वो भी एक BSc कैंडिडेट, जहाँ पर इतने सारे इंजीनियर्स पढ़ रहे हैं और सारी IIT से आ रहे हैं, उनसे कम्पीट करके दूसरा प्राइज़ जीतना, ये इनकी पहली रिकॉग्निशन थी। और इनकी प्रतिभा को देखते हुए IIT के ऑर्गेनाइजर्स ने इनको सलाह दी कि आप जापान में इस जगह पर ये कंपटीशन हो रहा है ड्रोन्स का, और उसमें आप पार्टिसिपेट जरूर करें। गरीब सा लड़का बेचारा, फीस जमा करने के पैसे नहीं हैं, बोला जा रहा है कि आप IIT से जाकर के दिल्ली जापान जाकर के अपने ड्रोन को प्रेजेंट कीजिए। इनके पास तो यही बहुत कठिनाई थी कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए चेन्नई के एक प्रोफेसर आपकी थीसिस अप्रूव करेंगे तब तो अप्रूवल मिलेगा, ये चेन्नई तक कैसे जाएंगे, इनके पास ये क्वेश्चन था। खैर ये पहुंचे, प्रोफेसर से टाइम लिया, प्रोफेसर से थीसिस अप्रूव कराई। फिर कर्नाटका के ही बाकायदा एक फिलेंथ्रोपिस्ट ने यह वादा किया कि जापान तक आने और जाने का टिकट मैं स्पॉन्सर कर देता हूं, लेकिन इसके बाद भी जापान में खर्चा होगा, तो उसके लिए इन्होंने, इनकी माताजी ने अपना मंगलसूत्र तक बेचा। और इसके बाद इनकी जापान की यात्रा शुरू होती है और ये पहली बार विदेशी धरती पर जाते हैं। पैसे ना होने के कारण ये बुलेट ट्रेन पे नहीं चले, साधारण ट्रेन पर ही चले, और इनके पास 360 kg का वजन था। जब इनको अलग अलग जगह थोड़ा बहुत पैदल भी चलना पड़ा होगा, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है, फंड्स की कमी है, लेकिन बंदा डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। जिस समय इनको पहुंचना था वो अपने पास पहुंच गए। जापान में जो कंपटीशन था उसमें 127 नेशंस के पार्टिसिपेंट्स आए थे। कंपटीशन आसान नहीं था, सारे डेवलप्ड नेशंस के पार्टिसिपेंट्स थे, हाईली एजुकेटेड, टेक्निकली क्वालिफाइड, वेल एक्सपीरियंस्ड। 127 नेशंस के पार्टिसिपेंट कितने इसका डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन स्वाभाविक है अगर एक भी रहा होगा तो 127 तो पक्का है, राइट। इन्होंने अपने ड्रोन, जिसका नाम इन्होंने ईगल रखा था, उसको प्रेजेंट किया गया। परिणाम आने शुरू हुए, इनका नाम कहीं नहीं लिया जा रहा है, इनका नाम देर तक चल रही है जीतने वालों की सीरीज, इनका नाम नहीं लिया गया। फिर तीसरे विनर को बोला गया, फिर दूसरे विनर को बोला गया, और एकदम आखिर में बुलाया गया, मिस्टर प्रताप प्लीज कम ऑन द स्टेज, यू आर विनर ऑफ फर्स्ट प्राइज। और इसके साथ ही साथ इन्होंने इंडिया को भी प्राइज दिलाया। पहले जापान का फ्लैग, उसके बाद USA का फ्लैग, और सबसे ऊपर अपना प्यारा तिरंगा इन्होंने वहां पर प्रेजेंट करवाया, डिस्प्ले हुआ। ये इनकी पहली रिकॉग्निशन थी। और इसके बाद, जापान के बाद, इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज में पार्टिसिपेट करने के लिए गए। फ्रांस की विशेष बात है, हाँ, इन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन इनोवेशन मेडल भी जीता है जर्मनी में 2018 में। फ्रांस में इनके साथ बड़ी कठिनाई आई थी, अवार्ड तो ये जीत गए क्योंकि ज़्यादातर जीत ही रहे थे। लोकल न्यूज़पेपर में खबर भी छपी, लेकिन इनके पास पैसे खत्म हो गए थे, बिल्कुल पैसे खत्म हो गए थे। वो जब एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ इनको शकल से पहचान जाते हैं कि हाँ, इसकी पेपर में कटिंग छपी थी, न्यूज़ छपी थी, ये विनर है। इसको प्रॉपर रिकग्नाइज करते हैं, अथॉरिटी से बात कराते हैं, टिकट उसका अप्रूव होता है, और इस तरीके से वो इंडिया में आते हैं। ये याद रखिए, रिसोर्सेज ख़त्म हो जाए तो ईश्वर कोई ना कोई आपको मार्ग दे देगा। वो पता नहीं कौन सा न्यूज़पेपर था जिसने खबर छापी, जिसकी वजह से लोगों ने उसे रिकग्नाइज किया, और आखिर में इंडिया तक आने का उसका जुगाड़ हो गया, राइट। इसके साथ ही साथ अब इनके पास ढेर सारे प्रपोजल्स आ रहे थे फॉरेन कंट्रीज की, डिफरेंट एजेंसीज से, कि तुम हमारे यहाँ आकर जॉब कर लो, तुम हमारे यहाँ जॉब कर लो आकर के, बड़ा मकान, खूब सारा पैसा, अच्छा स्टेटस, सब जगह मिल रहा था। बहुत कंट्रीज से प्रपोजल आए, लेकिन इनके रोल मॉडल थे हमारे प्यारे APJ कलाम साहब, पूर्व राष्ट्रपति, सबके रोल मॉडल है भारतीय में। और रोल मॉडल ने हमें क्या सिखाया है? इफ़ यू हैव टू सर्व योर मदर लैंड, मातृभूमि की सेवा कीजिए, इसको छोड़ के कहीं मत जाइए।
और इन्होंने भी यही कहा कि आई विल बी देयर इन इंडिया। आज इन्होंने 600 ड्रोन्स डेवलप कर दिए हैं ई वेस्ट से, और ये ड्रोन अब आर्मी में भी यूज़ किए जा रहे हैं, डिफेंस में भी यूज़ किए जा रहे हैं, एग्रीकल्चर में भी यूज़ किए जा रहे हैं। एक का तो ब्यौरा मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि ये बाकायदा आइडेंटिफाई कर लेगा कि बॉर्डर पर कितने घुसपैठिए इंट्रूडर्स आ रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लेगा, उनकी सूचना दे देगा। और यदि बॉर्डर में कोई भी सैनिक परेशानी में है, आपदा में है, दुर्घटना हो गई है, तो इसकी खबर भी आ जाएगी। इसी तरीके से एग्रीकल्चर में फार्मर्स के लिए बहुत सारे आइडेंटिफिकेशंस ज़रूरत पड़ती है टेक्निकली, वो सारे के लिए इन्होंने ड्रोन्स बना लिए। आई रिपीट अगेन, एंडलेस होप्स। 22 साल का लड़का है इस समय और 600 ड्रोन बना चुका है बंदा। ही इज ओनर ऑफ 600 ड्रोन्स। क्या सीख सकते हैं इनसे? हम क्या सीख सकते हैं? पहला, रेजिलियंस पेज ऑफ। लगे रहो, डटे रहो, लड़ते रहो, प्रयास करते रहो। जितनी देर तक आप प्रयास करते रहेंगे और हार मान के बैठ नहीं जाएंगे, आपको आपकी मंजिल मिलेगी जरूर। रेजिलियंस पेज ऑफ। एंड देन सेकंड इज इनोवेशन थ्रू पैशन। अगर आपको कुछ भी नया इनोवेट करना है, अगर आपको कुछ भी नया इनोवेट करना है, तो फिर भाई साहब आपको पैशन चाहिए। आप लगातार उस कार्य को करते रहें। एंड लास्ट, थिंक बिग। पीजी का नाम आया तो उनकी बात जरूर बताना चाहेंगे। उन्होंने कहा है, ख्वाब ना देखना सबसे बड़ा पाप है, छोटा ख्वाब देखना कमजोरी है। यदि आप ख्वाब देख रहे हैं तो बड़ा देखें। देयर शुड ऑलवेज बी ग्लोबल इम्पैक्ट। प्रताप आज रोल मॉडल हो सकते हैं। हम सब वो लोग जिनके सामने हर्डल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, हम लोग उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। अरे हम क्या करें? नहीं साहब, हम ही तो करेंगे। हम नहीं तो कौन करेगा? हम ही को करना है। मैं ऐसा क्या है जो नहीं कर सकता? आज के लिए यहीं तक। अगले सीरीज, इसी सीरीज में दूसरा टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक आप हमारे नए वीडियो को लिए वेट कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो। थैंक यू।